शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है, क्या मैं पक्षपात करता हूँ। रोमी 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परंतु हम देखते हैं पक्षपात आजकल हर जगह हमने हमें देखने को मिल जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, पक्षपात हर जगह है। हर जगह पक्षपात हमें देखने को मिल जाता है। परिवार में पक्षपात है, माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, पिताजी अपने बेटी का। ऑफिस में देखा जाए तो बॉस एक स्टाफ को ज़्यादा महत्व देता है, दूसरे को कम महत्व देता है। चर्च में देखा जाए तो एक सदस्य को पास्टर ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं बनस्बत दूसरे की जिसके पास ज़्यादा टैलेंट हो। और ये हमारे पक्षपात करने का तरीका, और ये हमारे जीवन में लाइफ स्टाइल जैसा बन गया है। और लेकिन जब परमेश्वर की कैरेक्टर को देखते हैं, परमेश्वर पिता कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। मत्ती 5:45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर पिता ने हम सब मनुष्यों को की रचना एक समान की है, और दोनों की उसने एक धर्मी को भी बनाया है, उसने एक अधर्मी को भी बनाया है, उसने एक भले इंसान को भी बनाया है, उसने एक बुरे इंसान को भी बनाया है। और वचन कहता है कि वो दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर बरसात भेजता है, दोनों को कार्य करने का इक्वल अवसर देता है। दोनों को के लिए परमेश्वर पिता ने उद्धार की योजना बनाई है। किसी के लिए पक्षपात परमेश्वर पिता ने नहीं की, और सभी को उन्होंने स्वतंत्र इच्छा दी है कि वो अपनी इच्छा से उसका इस्तेमाल करें। अब परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने का या घटाने का, मतलब पक्षपात करने का परमेश्वर का कोई भी ऐसा गुण नहीं है। और वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर के संतान कहलाना चाहते हो तो ये करो। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता कि हम संतान कहलाएं, यीशु मसीह के अनुयायी कहलाएं, तो परमेश्वर पिता के इस पक्षपात नहीं करने के गुण को हमें अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में पक्षपात को नहीं करने के गुण को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम करते उल्टा है। हम करते बिल्कुल इसके विपरीत है। हम किसी व्यक्ति को सही ठहरा देते हैं, किसी व्यक्ति को गलत ठहरा देते हैं, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर देते हैं, किसी व्यक्ति को तुच्छ मान लेते हैं, उसको डांटते हैं, डपटते हैं, किसी व्यक्ति को ऊंचे पे बैठा देते हैं, किसी व्यक्ति को नीचे बैठा देते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हर दिन हम पक्षपात को हम करते चले जाते हैं, और ये हमारे दिन में, हमारी आदतों में शामिल हो गया पक्षपात। फिलिप्पी 2:5 पर जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल में हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पक्षपात करते हुए नहीं मिलेगा। और यहाँ लिखा है, जैसा उनका स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को, परमेश्वर के इस स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है। इस स्वभाव को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यशायाह याकूब उसका 2 और 9, याकूब 2 और 9 में लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। इस वचन में साफ लिखा है, यदि हम पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं, और व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है। तो हमें इस पक्षपात के पाप से बचने की आवश्यकता है। हमें इस पक्षपात से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायी जो है वो परमेश्वर है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। हमें अपने से सबको सामान्य दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। हमें किसी की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना है वो परमेश्वर करेगा। हमें सबको समान रीति से देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आज्ञा कहता है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उसे हमको अपने समान प्रेम रखना है, ना कि हमको उसको तुच्छ ठहराना है, ना कि उसको महान बनाना है, ना कि हम उससे, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट सब व्यक्ति का होना चाहिए। बाइबल ये सिखाती है, अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इस पक्षपात के पाप से अपने आप को बचा सकेंगे।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।